नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेविएशन थ्रू द प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। ये प्रिज्म है, सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे। इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया और इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया। अब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। लाइट जहाँ से आएगी, लाइट रे जहाँ से आएगी, जहाँ पर इसका मीडियम चेंज होगा, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, किस तरफ मुड़ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ही जाना था ऐसे, और नॉर्मल की तरफ आ गई। और ये डेंसर टू रेयर, जहाँ पे फिर से मीडियम चेंज होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो गई। इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके लिए ये, इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। ये फार्मूला कैलकुलेट किया था हमने पिछले टॉपिक में एंगल ऑफ डेविएशन का। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया हमने। इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, रेयर टू डेंसर के लिए। फर्स्ट एंगल आई है और सेकंड एंगल क्या है, R1, वो आ गया। स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को आई लेट किया जा सकता है, साइन R1 को R1 लेट किया जा सकता है। इसलिए जहाँ पर अकेला आई रह गया और R1 इक्वल टू म्यू, आई की वैल्यू निकाल ली, म्यू R1। अब इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये डेंसर टू रेयर के लिए क्या आएगा, बाद वाला एंगल पहले आएगा साइन ई और पहले वाला नीचे आ जाएगा, साइन R2 इक्वल टू म्यू आ जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए ये भी ई लेट कर लिया जाएगा और ये भी R2 लेट कर लिया जाएगा। ये लेट कर लिया। अब ई की वैल्यू निकाल लो एंगल ऑफ इमरजेंस की, ये बन जाएगी। अब आई की वैल्यू जो पहले आई की वैल्यू आ गई, जहाँ पे पुट कर देंगे। और ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू ये है म्यू R2, जहाँ पे पुट कर देंगे। आई और ई की वैल्यू पुट हो गई। पुट होने के बाद म्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया। कल किया था लास्ट टॉपिक में, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, इसलिए ए आ गया, ये कॉमन आ जाएगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन का एक और फार्मूला आ गया स्मॉल एंगल के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जब प्रिज्म में से सनलाइट या वाइट लाइट बोल सकते हो आप, पास करेगी तो वो स्प्लिट अप हो जाएगी कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। सबसे ऊपर होगा रेड कलर और सबसे नीचे होगा वायलेट कलर होगा। इस वर्ड विबक्योर के साथ इसे याद रखा जाएगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और वायलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है और एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।